नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने मेष लग्न राशि से लेकर मीन लग्न राशि तक का दिसंबर 25 में होने वाला परिवर्तन प्रभाव जाना, अब ये हम किस प्रकार से देख पाते हैं, इसके लिए कुंडली के कुछ अध्ययन करने के बेसिक नियम होते हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करते हैं, कुंडली के बेसिक नियम कि कुंडली को कैसे देखा जा सकता है और कैसे समझा जा सकता है, ताकि आप स्वयं भी अपनी कुंडली को देखकर समझ सकें कि आपको आखिर ये जीवन क्यों प्राप्त हुआ है। और इसका एक दूसरा एपिसोड और होगा, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप दोनों दिन का इसको देखें और उसको समझें। तो हम शुरू करते हैं कुंडली अध्ययन के बेसिक नियम से। सबसे पहले जन्म समय को देखना होता है। यदि सूर्योदय के पश्चात का जन्म है, अर्थात दिन का, तो वह सूर्यवंशी कहलाता है। सूर्यवंशी भगवान राम थे। भगवान राम के चरित्र को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका जन्म क्यों हुआ है। क्योंकि जो दुनिया को वचन, धर्म, संस्कार और मर्यादा निभाना सिखाए, वही सूर्यवंशी है। अर्थात जिनका दिन में जन्म हुआ है, उन्हें समाज को प्रकाश दिखाना है, राह दिखानी है, मार्ग प्रशस्त करना है। इसके लिए सबसे पहले स्वयं को वचन, धर्म, संस्कार एवं मर्यादा का पालन करना होता है। तो इस प्रकार से सूर्यवंशी दुनिया को अधिकार और दायित्वों का निर्वाह करना सिखाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यदि आपका जन्म सूर्योदय के पश्चात दिन का है, तो आपका जन्म क्यों हुआ है। और यदि सूर्यास्त के पश्चात का है, तो यह चंद्रवंशी कहलाता है। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे। भगवान कृष्ण के जीवन लीला से हम क्या सीखते हैं? वे बताते हैं कि दुनिया को प्रेम प्यार में त्याग और समर्पण का क्या महत्व है। प्रेम और प्यार से, त्याग और समर्पण से किस प्रकार से दुनिया को जीता जा सकता है, जिसमें सभी प्रकार की नीतियों को काम में लेते हुए मानवता को बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, वही चंद्रवंशी होता है। अर्थात चंद्रवंशी वह है जो स्वयं को प्रकाश की ओर ले जाना चाहता है, समाज की ओर ले जाना चाहता है, समाज के साथ जुड़ना चाहता है, समाज को जोड़कर रखना चाहता है, वह चंद्रवंशी है। जब हम समय को देख लेते हैं कुंडली में, जन्म समय को, तो फिर हम देखते हैं कि तिथि और पक्ष क्या रहा है। जिस पक्ष में और जिस तिथि को जन्म हुआ है, वह हमें क्या कहना चाहते हैं। तो वह बताते हैं कि यदि कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी के मध्य का जन्म है, तो चंद्रवंशी है। यह समर्पण है। जैसा कि हम जानते हैं कृष्ण जी का जन्म अष्टमी को हुआ है, तो वह चंद्रवंशी है। तो यह हमें समर्पण देता है। और शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी के मध्य यदि जन्म होता है, तो यह सूर्यवंशी है। और सूर्यवंशी समाज का रक्षक है। इस प्रकार से हमने जन्म समय को देखते हैं लग्न के, फिर तिथि और पक्ष को देखते हैं, फिर हमें एक वर्ण मिलता है। वर्ण होता है कि हम किस प्रकार का कर्म करने के लिए इस जीवन में आए हैं। और वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: शूद्र वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण और क्षत्रिय वर्ण। यदि शूद्र वर्ण में जन्म हुआ है, अर्थात हमें श्रमिक यानी मेहनत करनी है, सेवक बनकर के करनी है,
प्रकृति से एक नई खोज, नई उत्पत्ति करनी है, उत्पादन करना है, लोगों का पालन पोषण करना है और बुराई को समाप्त करके अच्छाई की ओर ले जाना है। यही शूद्र वर्ण का कर्म है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। और यदि ब्राह्मण वर्ण हमें प्राप्त हुआ है जन्म के समय, अर्थात हमारा कर्म हमारे जीवन में जो हमारे समाज के धर्म है, संस्कार है, नीति है, नियम है, जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, जो मानवता है, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना ही हमारा कर्म है। वह शिक्षक हो सकता है, वह ज्योतिषाचार्य हो सकता है, वेदाचार्य हो सकता है, मतलब किसी भी प्रकार का संस्कार, नीति, नियम का प्रचार प्रसार करने वाला। तीसरा वर्ण आता है वैश्य वर्ण। वैश्य जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यापारी, अर्थात जो उत्पादक द्वारा किया जा रहा है, उस वस्तु का उपभोग करने के लिए उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो मध्यस्थ का कार्य है, वह वैश्य वर्ण को करना होता है। ये मध्यस्थता का कार्य करता है। और अंतिम चौथा वर्ण जो होता है वह होता है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो समाज का रक्षक हो, जो समाज को सुरक्षा प्रदान कर सके, और समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समाज में स्थापित धर्म, संस्कार, नीति, नियमों का पालन करवाना होता है। और इस पालन को करवाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। अतः क्षत्रिय वर्ण शक्तिशाली होता है और वह रक्षा करने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। जो ये काम हमें मिला कि हम जीवन में कैसा काम करेंगे, तो हमारी कुंडली में हमें गण भी प्राप्त होता है जो ये बताता है कि इस काम को हमको किस तरीके से करना है। और गण 3 प्रकार के होते हैं, राक्षसगण, मानवगण और देवगण। राक्षसगण जो होते हैं वह स्वार्थी भी होते हैं और गंदे रहते हैं, मतलब उन्हें सफाई पसंद नहीं होती है। समाज के बाहर रहने वाले लोग जिन्हें हम कह सकते हैं, और समाज के नीति नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले स्वार्थी लोग जो होते हैं वह राक्षस गण होते हैं। अर्थात जन्म के समय जो राक्षस गण में जिनका जन्म हुआ है वे स्वार्थी होते हैं और नीति नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन वे मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। वे जो चाहते हैं उसे पाते हैं, ये उनका दृढ़ निश्चय होता है। इसी प्रकार से मानवगण जब जन्म के समय प्राप्त होता है तो मानवगण हमें बताता है कि समाज में रहने वाला व्यक्ति, समाज हित में कार्य करने वाला व्यक्ति और धर्म, संस्कार, नीति नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति ही मानवगण है, जो मानवता को स्थापित कर सके, जो प्रकृति और पृथ्वी में सामंजस्य स्थापित कर सके, वही तो मानव है। और तीसरा गण होता है देवगण, जो उच्च पदस्थ होते हैं, अपने पद के प्रति, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति, अपने सम्मान के प्रति जो मोह रखते हैं, जो दूसरों को अपने अधीन समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, वह देवगण में होते हैं। अर्थात उनके काम करने का तरीका इस प्रकार का होता है। जब हम जन्म समय देख लेते हैं, तिथि पक्ष देख लेते हैं, वर्ण देख लेते हैं, गण देख लेते हैं, कर्म देख लेते हैं, कर्म करने का तरीका देख लेते हैं, तो फिर हमें एक समय जो प्राप्त हुआ है, लग्न, पहला भाव, उसमें एक कोई नंबर लिखा होता है। वह नंबर होता है 1 से 12 तक कोई भी। तो जो नंबर हमारे पहले भाव में लिखा हुआ है, लग्न में लिखा हुआ है, उसका क्या अर्थ है, वह हमें क्यों प्राप्त हुआ है? तो एक नंबर मेष राशि कहलाती है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, जो अग्नि तत्व है, ऊर्जा है, चर स्वभाव है। अर्थात मेष राशि 1 नंबर लग्न यदि आपको प्राप्त हुआ है
तो आपके जीवन की एक नई शुरुआत करने का समय है। आपके पास जो बुद्धि है वह एक अबोध बालक की है, क्योंकि आप सीखने की चाहत लेकर के इस जन्म में आए हैं। लेकिन सीखने की चाहत इतनी है कि आप में हर काम को करने की जल्दबाजी है और कुछ कर गुजरने की क्षमता भी है। आप में नित नया बदलते हुए कुछ करना है, आगे बढ़ना है। ये मेष लग्न वालों को जन्म प्राप्त के समय बताता है। यदि लग्न में पहले भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, वृष राशि, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, वृष राशि में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप संगठन को, समूह को, समाज को जोड़ने का काम करते हैं, भक्ति का काम करते हैं, किसी के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं। आप सेवक तो होते ही हैं, साथ में कर्मठ भी होते हैं, सहनशील होते हैं, संस्कारी होते हैं, मस्त होते हैं, समर्पित भी होते हैं। समाज के प्रति, परिवार के प्रति, कार्य के प्रति, आस्था और विश्वास के प्रति समर्पित होते हैं। यदि आपका जन्म के समय लग्न पहले भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात आप मिथुन राशि के हैं, आपका लग्न मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न के स्वामी बुध होते हैं, अर्थात ये जो मिथुन लग्न वाले लोग हैं ये बातूनी होते हैं, क्योंकि बुध बालक है और बालक को बोलने की, तर्क वितर्क करने की आदत होती है। लेकिन ये आकर्षित होते हैं, अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित करते हैं। ये मिलनसार होते हैं, ब्रह्मांड का इन्हें ज्ञान पूर्व जन्म से प्राप्त होता है। ये लेखक हो सकते हैं, एक साथ कई कार्य करने वाले होते हैं, ये चौकन्ने भी बहुत होते हैं, ये चेहरा पढ़ना जानते हैं, ये इशारों को समझते हैं, फिर वह चाहे मानव के हों, देव के हों, राक्षस के हों या ब्रह्मांड के हों। लेकिन ये स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, ये प्रेम प्यार में ही समर्पित होते हैं। इन्हें कोई कंट्रोल, नियंत्रण इन पर नहीं कर सकता है, केवल प्रेम और प्यार ही इन्हें नियंत्रित कर सकता है। यदि आपके लग्न में पहले भाव में 4 नंबर कर्क राशि लिखी हुई है तो आप कर्क लग्न के हैं। कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा से स्पष्ट है, चंद्रमा शीतल है, कोमल है, शुद्ध है, पवित्र है, गतिशील है, किंतु बंधन में बंध कर रहने वाला है, स्वार्थी है, स्वयं को महत्व देने वाला है, शेखी बघाड़ने वाला है, अपने मुंह मियां मिट्ठू है। कर्क लग्न वालों को तारीफ पसंद होती है, ये केवल उन्हीं लोगों के मध्य रहना चाहते हैं जो इनकी तारीफ करें। सुंदर होते हैं, इनका चरित्र घटता और बढ़ता रहता है, जैसे चंद्रमा का घटता रहता है। इनके विचार घटते बढ़ते रहते हैं, इनके संबंध घटते बढ़ते रहते हैं, इनके प्रेम भाव विश्वास घटते बढ़ते रहते हैं। 5 नंबर सिंह राशि, यदि पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आप सिंह लग्न के हैं। सिंह अर्थात शेर, शेर से स्पष्ट है कि आत्मविश्वासी होते हैं 5 नंबर वाले, सिंह लग्न वाले। अपनी सीमा स्वयं तय करते हैं, किसी के अधीन नहीं रहने वाले, बल्कि सबको अपने अधीन रखने वाले होते हैं। लेकिन कम मेहनत में अधिक कुशलता प्राप्त करने वाले होते हैं, अधिकारी होते हैं, राजा होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। और यदि पहले भाव में लग्न में 6 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात कन्या लग्न, और कन्या लग्न के स्वामी भी बुध है, किंतु यहाँ वह बालक जो मिथुन में था वह परिपक्व हो जाता है, और परिपक्वता देखने को मिलेगी आपको 6 नंबर कन्या लग्न वालों में। ये स्वयं को परिपक्व समझते हैं, समझदार समझते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, हर स्थिति में ये कुछ नया करना चाहते हैं, किंतु डरपोक होते हैं।
इसलिए आगे बढ़ने से भी डरते हैं, परिवर्तन से भी डरते हैं, दूसरों से सदा असहमत रहने वाले हैं, हमेशा अपने विचारों में मग्न रहते हैं, भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, शक्की मिजाज के होते हैं, सदा दूसरों का साथ चाहते हैं कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो परिवर्तन करना चाहता हूँ, उसमें लोग मेरा साथ दें, और होते हैं विश्वासी हैं, कमज़ोर दिल वाले होते हैं, एकांकी स्वभाव के होते हैं, मतलब अकेले रहने वाले। यदि पहले भाव में 7 नंबर तुला लग्न है तो तुला लग्न के स्वामी शुक्र हैं। परिस्थितियों के साथ तुला लग्न वाले सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता रखते हैं, इनमें मध्यस्थता करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। ये हर परिस्थिति को सामंजस्य से बैठा सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने की इनमें बहुत अच्छी क्षमता होती है, कमजोर की सहायता करने की क्षमता होती है, और ताकतवर का विरोध करने की क्षमता भी तुला लग्न वालों में मिलेगी। इस प्रकार से ये अपनी शक्ति से, प्रेरणा शक्ति से लोगों में उत्साह भरने का कार्य करते हैं। ये एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं समाज को। और 8 नंबर वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल हैं। 8 नंबर यदि पहले भाव में लिखा हुआ है, अर्थात आप वृश्चिक लग्न के हैं, और वृश्चिक लग्न वाले शांत, स्थिर, गहराई लिए हुए, रहस्यमयी, छिपाव पसंद, कम बोलने वाले वृश्चिक लग्न वाले होते हैं। वृश्चिक लग्न वालों को समझना मुश्किल है, क्योंकि ये खुलकर सामने नहीं आते हैं, ये गुन्ने होते हैं, अपने विचारों को अंदर रखते हैं, ये देखते सुनते ज़्यादा है, बोलते कम हैं, मौके की तलाश में रहते हैं, अचानक से सामने आते हैं, जिसे विस्फोट कहते हैं। 8 नंबर के बाद यदि आपके पहले भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात आप धनु लग्न के हैं, और धनु लग्न के स्वामी गुरु हैं। धनु लग्न वाले सदा लक्ष्य निर्धारित करके अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं, बिना उद्देश्य के ये कुछ नहीं करते हैं, और जो ये अपना उद्देश्य बना लेते हैं उसको प्राप्त करने के लिए ये शाम दाम काम दंड भेद नीति जो कुछ भी इनको अपनानी हो वह सब अपनाते हैं, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं, स्वयं को तीरंदाज समझते हैं। इनमें काम ज्ञान कम होता है, लेकिन ये बखान अधिक करते हैं। ये ऐसा बताते हैं जैसे बहुत कुछ जानते हैं, जबकि ये खुद ही कुछ पाना चाहते हैं। और यदि पहले भाव में लग्न में आपके 10 नंबर लिखा हुआ है तो आप मकर लग्न के हैं, और मकर लग्न के स्वामी शनि हैं। तो मकर लग्न वाले छिपे रुस्तम होते हैं, अपने शरीर से मजबूत होते हैं, कार्यदक्ष होते हैं, कार्यकुशल होते हैं, सदा नया कोई कार्य करना चाहते हैं, कुछ उत्पादक करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान रखना चाहते हैं। सीखने की इनमें गजब की क्षमता होती है, क्योंकि ये सदा कुछ नया करना चाहते हैं, और काम करने की भी गजब की क्षमता होती है। जब ये काम करते हैं तो इनके मुकाबले कोई काम नहीं कर सकता। इस प्रकार के मकर लग्न वाले होते हैं। 11 नंबर यदि आपके पहले भाव में लिखा हुआ है, अर्थात आप कुंभ लग्न के हैं, इसके स्वामी भी शनि हैं। कुंभ लग्न वाले इस समाज को देने वाले होते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। समाज और अपनों के प्रति मोह जरूर होता है इनमें। ये जब भी देते हैं वह अपने चाहने वालों को, अपनों को, अपने समाज को देना ही पसंद करते हैं। स्वार्थ परिपूर्ण व्यवहार करते हैं। ये भी तारीफ पसंद लोग हैं,
इनको अपनी तारीफ बहुत भाती है, क्योंकि ये देना जानते हैं। तो ये सोचते हैं कि लोग हमारी बखान करें। इनको सम्मान की बहुत चाहत होती है और इनमें कंपटीशन का भाव बहुत होता है। ये सदा देने के लिए कंपटीशन के भाव में देते हैं कि मैं किसी से कम नहीं। और यदि आपके पहले भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, ये अंतिम राशि है, तो वे मीन लग्न वाले हैं और इसके स्वामी भी गुरु हैं। मीन लग्न यदि आपका है तो मीन लग्न वाले कैसे होते हैं? असमंजस स्थिति होती है इनकी सदा। ये मोह बंधन भी चाहते हैं और मुक्ति भी चाहते हैं। ये छोड़ना भी चाहते हैं और पाना भी चाहते हैं। ये भूलना भी चाहते हैं और याद भी रखते हैं। इनकी सदा आगे बढ़ने की चाहत है, नई शुरुआत करने की चाहत है, किंतु पिछला सब कुछ साथ रखने की भी चाहत है। यानी छोड़ भी नहीं पाते और आगे बढ़ना भी चाहते हैं। ये एक असमंजस स्थिति में सदा बनी रहती है और इसी के कारण ये डरे हुए और भयभीत होते हैं, कमजोर होते हैं। किंतु मीन लग्न वालों के पास अनंत संभावनाएं होती हैं और ये अपने जीवन में यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और यदि ये चिंतन में रह जाएं, चिंता करें, तो ये गर्त में भी जा सकते हैं। इस प्रकार से हमें जो लग्न प्राप्त हुआ है उसका भी अपना एक महत्व है कि हम कैसा व्यवहार इस दुनिया के साथ करने के लिए आए हैं, हम में क्या क्षमताएं हैं। अब इसके अलावा फिर हमें प्राप्त होते हैं ग्रह। तो अगले एपिसोड में हम ग्रहों की चर्चा करेंगे कि यदि लग्न में कोई ग्रह बैठा है तो वह हमें कैसा प्रभाव देगा। यह हम अगले एपिसोड में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।